ये है मधुबनी का मेन बस स्टैंड। आप लोग देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है, कितना कीचड़ कादो है चारों साइड। ये स्थिति हर एक साल ऐसी ही बनी रहती है। आप लोग देखिए कि ये बस को आगे पीछे में ले जाने में कितना दिक्कत होता है। कैसे लोग यात्रा करेंगे हैं, कैसे यहाँ पे आएंगे लोग। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये मेन एरिया है बस स्टैंड का। देखिए जैसा लगता है जलाशय है, एकदम तालाब बन चुका है। ये नामो निशान नहीं है यात्री का यहाँ पे। कैसे आएंगे लोग, जब यात्री नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही यात्री मिलेंगे आपको। देख लीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए। देखिए ये आगे का एरिया है, कितना ख़राब लग रहा है देखने में, कीचड़ ही कीचड़। ये बस स्टैंड के सामने का एरिया है। आप लोग देखिए कितना जल जमाव, चारों साइड से पानी भरा हुआ है। देखिए मछली तैर रहा है बस स्टैंड के सामने। और ये देखिए काली मंदिर के सामने का पोखर है, कितना भयानक है। पानी ही पानी एकदम पूरा फुल है। जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, कहीं पे भी नहीं। हर साल ऐसी स्थिति ये बनी रहती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। देख लीजिए आप, उधर से एक आदमी आ रहा है पानी में एकदम तैरते हुए मजबूरी के साथ। देखिए मधुबनी का हाल, मधुबनी बस स्टैंड का कैसा है। पूरा एकदम जलमग्न। मछली पालन किया जा सकता है, पता नहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये वर्तमान स्थिति है अभी मधुबनी बस स्टैंड का। इन भाइयों का धंधा भी मंदा है कीचड़ के वजह से। अभी मेरे पास एक आदमी भैया मिल गए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कितना परेशानी होता है। बहुत परेशानी होता है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इतना तक बस आप पीछे देखिए तो इतना बारिश हो गया, इतना पानी भरा हुआ है हद से ज़्यादा। तो कोई किसी को कोई दिक्कत ये नहीं है। सरकार क्या है नहीं पता नहीं है, समझ में नहीं क्या होता, क्या करेगी सरकार। ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अब कोई भी किसी को इतना पब्लिक परेशानी में है, इतना कोई पूछने आछने वाला नहीं है। आप देखिए पीछे साइड जा करके देखिए, इतना पानी भरा हुआ है, आना जाना उधर से सब बंद है। और भर भर घुटना पानी है, भर भर घुटना पानी भी। और कीचड़ तो इतना है कि आना जाना बंद है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। हाँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए, मधुबनी नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ये मधुबनी एयरपोर्ट जाने का मेन रास्ता है। ये इसके बगल में देखिए अमीर हसन कॉलेज भी है, लेकिन देखिए आप कैसी स्थिति है, कितना जल जमाव है आसपास में। यह भोआरा जाने का रास्ता है और हम इस रास्ते को कई सालों से इसी हालत में देख रहे हैं। देखिए अभी पिकअप पलटते पलटते भी बचा है। यह स्टेडियम रोड है और इस रोड में मिल्लत कॉलेज है, इंडियन पब्लिक स्कूल है, मधुबनी स्टेडियम है, गैस एजेंसी है, बड़े बड़े लोगों का घर है। लेकिन सड़क देखिएगा तो आपका माथा चकरा जाएगा, माथा पीटने का मन करेगा। देखिए अभी गैस एजेंसी के सामने का स्थिति आपके सामने है। और ये जो है स्टेडियम है हमारा मधुबनी स्टेडियम, जैसे लग रहा है कि झील है। उसके अंदर का सीन आप लोग देखिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, पूरा झील में तब्दील हो गया है। इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इस समस्या से निजात पाना है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।